तो हेलो घूमने के लिए जीने वालों, अगर आप भी एक शॉर्ट गेटवे प्लान कर रहे हैं इस सिक्किम घूमने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट आइटिनरी प्लान बताऊंगा 2 नाइट 3 डेज का, जो कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस करवाएगा सारे ही बेस्ट रीजन्स को जो कि इस सिक्किम में पॉपुलर हैं। तो बिना किसी लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की आइटिनरी प्लान बताने से पहले मैं आप लोगों का कुछ डाउट क्लियर्स कर देना चाहता हूँ, जैसे कि आप अपने डेस्टिनेशन पर कैसे पहुँच सकते हो, डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद आपको वहाँ से घूमना कैसे है, आपको ठहरना कहाँ है, आपको बेस्ट फूड कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो गैंगटॉक यानी कि सिक्किम की राजधानी, यहाँ आपको पहुँचने के लिए बेसिकली दो आसान तरीके हैं। पहला, आप यहाँ पर बाई प्लेन आ सकते हैं, जो कि डायरेक्टली आपको ड्रॉप करेगा बागडोगरा एयरपोर्ट पर। बागडोगरा एयरपोर्ट से आगे की डेस्टिनेशन आप बाई कार या फिर बाई टैक्सी प्लान कर सकते हैं अपने होटल तक। दूसरा तरीका जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैवलर्स कंसिडर करते हैं वो है बाई ट्रेन। तो बाई ट्रेन गैंगटॉक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले एनजेपी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से आप निकलकर टैक्सी ले सकते हैं, जो कि आपको 300 टू 500 के अंदर कॉस्ट करेगी और वो 4 से 5 आवर्स में आपको गैंगटॉक पहुंचा देगी। अब एक बार गैंगटॉक पहुंच जाने पर बारी आती है कि आपको गैंगटॉक में रहना कहाँ है। तो रहने के लिए आपको काफ़ी ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि होम स्टेज, होटल्स और हॉस्टल्स। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रिप कर रहे हो। अगर आप अपनी फैमिली को लेकर ट्रैवल कर रहे हो तो बेसिकली आपको होटल ही ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा, वरना अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या डुओ ट्रैवल कर रहे हो तो आप हॉस्टल में भी अपना रात गुजार सकते हो। अगर बात करूँ तो एज़ पर माय ओपिनियन ज़्यादा होटल महंगा लेना बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा और ये कोई सेंस नहीं बनाएगा। इसलिए मैं कुछ गिने चुने होटल्स के नाम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ इस वीडियो के। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से होटल्स को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूँ, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो मैं जो भी होटल्स के नाम शेयर करूँगा वो बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक होंगे। तो चलिए अपने आइटिनरी की तरफ बढ़ते हैं। डे 1, गैंगटॉक पहुंचकर होटल चेकिंग करने के बाद आपको फ्रेश हो जाना है गैंगटॉक को एक्सप्लोर करने के लिए। हमारा पहला अट्रैक्शन होगा एमजी मार्ग को एक्सप्लोर करना। एमजी मार्ग एक मार्केट रोड है जो कि बहुत ही अलग अलग वाइब्स से भरा हुआ है, और वहाँ का लोकल फूड एक्सपीरियंस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। एमजी मार्ग को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेने के बाद आपको पहुँच जाना है टैक्सी लेकर गणेश टॉक व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको गैंगटॉक और स्नो से ढके हुए माउंटेन्स का एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा, जो कि फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट स्पॉट है। अब इन सभी अट्रैक्शंस को कवर करते करते शाम हो जाएगी, तो आपको वापस से एक टैक्सी लेकर चले जाना है ताशी व्यू पॉइंट, जो कि गणेश टॉक से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां जाते ही आपको एक खूबसूरत सा सनसेट का व्यू देखने को मिलेगा और इसी के साथ आपका पहला दिन का सफ़र ख़त्म होता है। अब सेकेंड डे के एडवेंचरस ट्रिप के लिए आपको कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, जैसे कि अरेंजमेंट नंबर 1, आपको परमिट अरेंज करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर, आपको एक टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। अब ये दो अरेंजमेंट्स करने के लिए जब फर्स्ट डे आप अपने होटल पहुंचोगे तो आप अपने होटल के किसी भी मेंबर को कांटेक्ट करके उसके साथ ये अरेंजमेंट्स कर सकते हो। वो आपको काफ़ी ही कम प्राइस में एक परमिट और साथ ही साथ टैक्सी का अरेंजमेंट कर दे देगा, जो कि आपको नेक्स्ट डे के डेस्टिनेशंस को ट्रैवल करने के लिए काम आएगी। वरना आपके पास एक सेकंड ऑप्शन भी बचता है, जो कि है डायरेक्ट ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा अपना परमिट और टैक्सी अरेंज करना। अब जब फर्स्ट डे आप एमजी मार्ग घूमने के लिए निकलोगे तो रास्ते में आपको काफ़ी सारे ट्रैवल एजेंट्स मिल जाएंगे,
जिसकी सहायता से आप अपना परमिट और कैब या फिर टैक्सी अरेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं परमिट की कॉस्टिंग की। तो परमिट की कॉस्टिंग वेरी करती है पर पर्सन 200 टू 500 रुपीज़, और कैब की प्राइसिंग सीजन वाइज चेंज होती रहती है, तो वो आपको डायरेक्ट ट्रैवल एजेंट से बेस्ट सूटेबल प्राइस पर दे दी जाएगी। अब जैसा कि आप जानते हो कि गैंगटॉक पहाड़ों पर स्थित है, तो आपको एकमात्र ही ऑप्शन बचता है घूमने के लिए, वो है टैक्सीज, क्योंकि बाकी सारी व्हीकल्स वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं मानी जाती। अब एक बार परमिट और कैब बुकिंग हो जाने के बाद चलते हैं अपने सेकेंड डे की आइटनरी की तरफ। अब डे 2 में आपको सुबह 7 बजे तक ब्रेकफास्ट कर कर सोंगो लेक के लिए निकलने के लिए रेडी हो जाना। सोंगो लेक एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो कि 12,400 फीट पर सिचुएटेड है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार होगा। जो कि वहाँ पहुँचने का रास्ता है वो काफ़ी ही रोमांचक है, क्योंकि रास्ते में आपको पूरे स्नो से ढके हुए पहाड़ और मज़ेदार नज़ारों का आनंद मिले। अब लेक पहुंचने के बाद वहां कुछ समय बिताने के बाद, अब अगर आप ठंड के मौसम में लेक को विजिट करते हैं तो आपको जो लेक है वो पूरा जमा हुआ मिलेगा, जो कि देखकर आपको वाकई में काफ़ी मज़ा आएगा। और लेक के पास आप काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि केबल कार राइडिंग और याक के ऊपर भी राइड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि गैंगटॉक के सारे एक्टिविटीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं कि आप गैंगटॉक जाकर क्या-क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किन-किन राइड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना। अब सोंगो लेक घूम लेने के बाद 1 घंटे की राइड के बाद आप पहुंच जाएंगे नाथुला पास, जो कि इंडिया चाइना के बॉर्डर के नाम से जानी जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद आप बॉर्डर का व्यू देख सकते हैं और काफ़ी स्नो से भरे हुए रास्ते भी दिखेंगे आपको, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार होंगे। अब नाथुला पास से वापस आते हुए करीब 1 घंटे का सफ़र मिलेगा आपको, और आप पहुँच जाएंगे बाबा हरभजन सिंह के मंदिर पर। ये मंदिर एक इंडियन आर्मी सोल्जर के नाम पर बना है, जिनकी स्टोरीज लोकल लेजेंड्स के साथ जुड़ी हुई है। अब मंदिर विजिट करने के बाद आपको काफ़ी ही शांति महसूस होगी। फिर 3 से 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद आप वापस गैंगटॉक लौट जाएंगे। अब गैंगटॉक पहुंचने के बाद आपको होटल आकर थोड़ा रिलैक्स करना है। अब रिलैक्स करने के बाद शाम हो चुकी होगी, तो आपको लोकल क्यूजीन ट्राई करनी है, जैसे कि सिक्किमीज डिशेस, जिसमें काफ़ी फेमस है थुक्पा, या फिर आप मोमो और पाकशपा को तो मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और इसी के साथ आपका डे 2 का मज़ेदार एडवेंचर एंड होता है। अब बारी आती है डे 3 की। डे 3 में सुबह होटल चेकआउट करने के बाद सबसे पहले टैक्सी लेकर आ जाना है आपको रुमतेक मोनास्ट्री पर। यहाँ आकर वाकई में आपको काफ़ी ज़्यादा शांति महसूस होगी, और फिर थोड़ा टाइम लोकल मार्केट और सोवेनियर्स को एक्सप्लोर करते हुए आपको निकल जाना है बागडोगरा एयरपोर्ट या फिर एनजेपी स्टेशन के लिए। और इसी के साथ हमारा ईस्ट सिक्किम का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपके ईस्ट सिक्किम के इस सफ़र में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा, और आपका ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल रहा होगा। अगर आपको ये आइटिनरी प्लान पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और आगे आपको कौन सी डेस्टिनेशन का ट्रैवल गाइड चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। घूमते रहिए और जीते रहिए।